धरा को भरत जी को जब पता चला, भरत जी ग्लानि में भर गए। उस समय शत्रुघ्न भैया ने मंत्रा के ऊपर पर मारा 1 लाख, माल पकड़कर घसीटा। केवल एक बार मारे हैं। राम लक्ष्मण जी बाहर के शत्रु को मारे थे, परंतु शत्रुघ्न भैया ने घर के शत्रु को मारा। हम आपसे एक निवेदन करें, बाहर का शत्रु जितना खतरनाक नहीं होता है, उससे अधिक खतरनाक भीतर का शत्रु होता है। भीतर के शत्रु हमारे यहाँ कौन? हमारे 6 विकार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये हमारे खट विकार शत्रु हैं। और मैं यहां व्यासपीठ पर बैठा हूं, मैं आपसे निवेदन करूं, आप इस भ्रम में न रहिएगा कि मैं राम जी की कथा गा रहा हूं तो मेरे भीतर ही विकार नहीं है। हमरो भीतर सब भरे हैं। हमारे भीतर भी क्रोध है, हमारे भीतर भी लोभ है, हमारे भीतर भी मद है, हमारे भीतर भी मत्सर है, हमारे भीतर भी कामनाएं हैं, काम से मैं भी ग्रस्त हूं। ये 6 की 6 विकार सब में है। हाँ, किसी में कोई अधिक है, किसी में कोई अधिक है, लेकिन कोई कहे कि हमारे भीतर कोई विकार नहीं है, उसको मेरा बारंबार दंडवत प्रणाम है। बड़ा कठिन है वो। सुर नर मुनि को नाही जेहि न मोह माया प्रबल। ये सारे विकार हमारे भीतर भी हैं। हम भी काम से ग्रसित हैं, हम भी लोभ में हैं, हम भी क्रोध में हैं। हम भले राम जी की कथा गा रहे हैं तो क्या हुआ, ये सारे विकार हमारे भीतर भी हैं। समाप्त कैसे होगा हो? भगवत कृपा से। सुग्रीव जी घोषणा करते हैं, यह गुण साधन ते नहीं हो, तुम्हारे कृपा पाव कोई। इसलिए लगे रहिए, लगे रहिए। अरे कहियो न कहियो बरसी सेवाती, ओही दीन आई हरि जी के पाती। एक दिन आई है राघव, आजू चाहे जहिया, यही से रहिया के हम बहारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। शत्रुघ्न भैया श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं। कौन से पात्र हैं? मौन। आप पढ़िएगा मानस जी को, बोलते नहीं है माई बाप, मौन रहते हैं। और देखिए, बोल देना तो सरल है, मौन रहना सरल नहीं है। घर परिवार में जिसको मौन होने का ढंग आ गया, उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। शत्रु जन्म ही लेते हैं बोलने से। बाबू, अच्छा आप हमसे झगड़ा करने आइए, हम बोलबे नहीं करेंगे, कितने देर झगड़ा करिएगा? अब वही यदि हम भी बोलते रहे, आप भी बोलते रहिएगा, तो घंटों झगड़ा चलेगा। मौन रहने का स्वभाव बनाइए। शत्रुघ्न जी मानस के मौन पात्र हैं। गुरुदेव ने कहा, जो इनके नाम का स्मरण करेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में तीसरे भैया लक्ष्मण जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा, आपके तीसरे नंबर के कुमार लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण राम। ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं। राम जी के क्या है? प्रिय। जोर से बोलिए, प्रिय है। इसका मतलब समझते हैं? ये राम जी को प्रेम करते ऐसा नहीं है, राम जी इनको बहुत प्रेम करते हैं।
और इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। पीछे दिखाई दे रहा है आपको कौन कौन है बताइए? राम जी, दूसरा सीता मैया, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी महाराज। इस स्वरूप को पंचायतन दरबार कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायतन दरबार। कहीं कहीं आप देखिएगा राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी सीता जी हैं, ठीक? कहीं कहीं राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी दिखाई पड़ते हैं, ठीक ना? लेकिन जिस दिन रावण मेरी मां का हरण करके ले गया, उस दिन से लेकर लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब तक सीता मैया अग्नि से बाहर नहीं आई, तब तक राम जी के साथ कौन था? लक्ष्मण जी थे, सीता मैया नहीं थी। उसके बाद जहां जहां दृश्य देखिएगा आपको राम जी के साथ लक्ष्मण जी दिखाई देंगे, सीता मैया नहीं दिखाई देंगी। ये क्या है? राम जी मां के बिना तो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन राम जी लक्ष्मण भैया के बिना नहीं दिखाई सकते हैं। ये राम प्रियता है, राम प्रिय महाराज। ये शेष अवतार हैं, इन्होंने ही मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण किया और कहा, महाराज आपके चारों कुमार चारों वेद के सार तत्व हैं। वेद कितने हैं? 4। ये चारों पुत्र आप ये मानिएगा कि चारों वेद ही आपके घर में पुत्र बन करके आ गए हैं। वेद तत्व नृप तव सुतचारी, ये आपके चारों पुत्र मुनियों के धन हैं। मुनियों के क्या है? धन। इसीलिए देखिए आप में कई सेठ जी लोग अपने कार्यालय में बैठकर दिन रात गल्ले में हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे क्या करते हैं? बोलिए, बुझा तो नहीं कहे? ऐसे ऐसे धन गिनते हैं। लेकिन ये जो महात्मा लोग हैं ना, ये लोग भी गिनते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे ऐसे नहीं गिनते, ये लोग ऐसे ऐसे गिनते हैं। ये अपने धन को गिनने में लगे हैं, हम और आप अपने धन को गिनने में लगे। ये राम जी मुनियों के धन है। सरकार, एक महात्मा हजारी माला जपते थे। हजारी माला में 1008 मनके होते हैं। इतनी बड़ी पोटली होती, गले में लटका के और दोनों ओर से हाथ डाल के राम 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 राम। तो वो मालूम है कैसे जपते थे? वो पोटली में नहीं जपते थे बाबू, छत पे जा करके अब माला नीचे लटका देते थे। लंबी बड़ी सी माला, हम आपको दिखाते हैं। ये 108 मनके की माला है, इसमें 108 दाने हैं। अब सोचिए 1008 दाने होंगे तो माला कितनी बड़ी होगी। तो उसको छत पे जाते थे। हाँ देखिए देखिए, सरकार के पास देखिए 1008 मनके की माला वहां पर देखिए, दिखावा हो। अभी मैं कह रहा था ना महात्माओं के पास, देखिए पूज्य सियाराम दास जी के पास 1008 मनके की माला देखिए। वो सरकार जय हो जय हो जय हो। हाँ, तो वो महात्मा जी क्या करते थे? छत पर जा करके माला नीचे लटका देते थे, और लटकाने के बाद ऐसे नहीं जपते थे राम 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 राम, ऐसे नहीं जपते थे। कैसे जपते थे? राम राम राम। एक बार राम बोलकर 150-200 खींच देते थे। किसी ने कहा, महाराज माला जपने का ये निंजा टेक्निक कहां से लेकर आ पाए हैं? आज तक तो हम ऐसे एक एक मन का देखे थे जपते हुए, आप एक बार में 150-200 खींच रहे हैं। बोले तुम मूर्ख हो, तुम जब तक एक माला खींचोगे तब तक मैं 150 खींच ले रहा हूं। यहां राम नाम की लूट हो रही है, मैं लूट रहा हूं। जितना लूट सकते हो लूट लो। ये राम नाम मुनियों का धन है। गोस्वामी जी कहते हैं,
मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बोले, राम जी आपके ज्येष्ठ पुत्र मुनियों के धन हैं, भक्तों के लिए सर्वस्व हैं। इसलिए भक्त लोग हम और आप नित्य सवेरे कहते हैं भगवान के आगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देव जन सर्वस। राम जी मुनियों के क्या है? धन। भक्तों के क्या है? सर्वस्व। शंकर जी के प्राण है, शिव प्राणा। और ये मुनि लोग, भक्त लोग और शिव जी आपके बच्चों की बाल लीला में सुख की प्राप्ति करेंगे। बाल केली रस ते ही सुख माना। मैं आज ही बता देता हूं महाराज, आपके 4 पुत्र में 2 सांवले हैं, 2 गोरे हैं। सांवले राम जी के साथ लक्ष्मण जी रहेंगे। 12 ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। और सांवले भरतलाल जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। अभी गुरुदेव ने नामकरण किया, भाव स्वभाव बताया। इसी बीच बधाई गाने वाले लोग आ गए। यहां बलिया में आते हैं कि नहीं आते हैं? केकरा के पूछा था नहीं बुझाता के हाँ 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 उहे अयोध्या भी पहुंच गए। बाहर से ही गाते हुए आ रहे हैं। आंगने में बधाई गाने वाले लोग आए, बधाई गाएं, बधाई पाएं, अपने अपने घर वापस गए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कुछ दिन बीता इसी प्रकार। एक दिन मां कौशल्या जी ने राम जी को सुंदर सजाकर अपना अमृत पान कराकर मां ने भगवान को पालने में सुलाया। कहां सुलाया? हाँ, पालने में। आजकल चाइना वाला पालना आ गया है। हाँ? पहले के समय में लोग अपने गांव के पेड़ से लकड़ी कटवा करके उसका पालना बनवाते थे बढ़ई भैया से। आजकल चाइना वाला रिमोट वाला पालना आ गया है। लेकिन आपको बताऊं, जो आनंद उस लकड़ी वाले पालने में हो, चाइना वाले में कभी मिलने वाला नहीं है। भगवान कहां झूल रहे हो? पालने में। अरे लाल झूल सखिया लाल झूल। मां ने श्री रघुनाथ जी को अमृत पान कराकर सुंदर सजाकर पालने में सुलाया और उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने मां स्वयं स्नान करके कुछ पकवान बनाई और पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गई। मां ने पूजन किया, भोग लगाया। भोग लगाते समय नियम है पर्दा लगा देना चाहिए। देखिए, भोजन और भजन ये पर्दे का काम है। भगवान को भोग लगाई, मां ने पर्दा लगाया और भोग लगाने के बाद मां ने जैसे पर्दा हटाया, क्या देखा मां ने? जिन राम जी को पालने में सुलाकर मैया आई हैं, वो राम जी मंदिर में बैठ के भोग लगा रहे हैं। मां देखकर कांप गई, दौड़कर पालने में गई तो देखा कि जाकर राम जी वहां सोए हुए हैं। मंदिर में दौड़कर आई तो राम जी भोग लगा रहे हैं। मां का शरीर कांपने लगा। क्यों? इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रमा मोर की आनंद से। मां सोचने लगी, एक ही बालक
एक ही समय में दो दो स्थान पर कैसे दिखाई देने लगा? क्या ये मेरे मन का भ्रम है कि कोई और कारण है? मां व्याकुल हो गई। मां की व्याकुलता देखकर भगवान ने दूसरी बार मां को विराट रूप का दर्शन कराया। दिखरावा माता ही निजा अद्भुत रूप रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मां कौशल्या ने राम जी के शरीर के भीतर देखा। क्या देखा? खाई पड़ा मुझे आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, ना आपके अंत का पता चल रहा था। किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, भय लग रहा है मुझे। स्तुति करी न जाए भय मान। राम जी बोले, मां जगत के लिए भले मैं उनका पिता हूं, लेकिन आपके लिए मैं आपका बेटा हूं। मैं आपके सामने आपका लल्ला ही हूं। इसलिए देखिए, मैं उसी रूप में आपके सामने बैठा हूं। और आपसे एक बात बताऊं मां, आपको पता चल गया, यही बताने के लिए मैंने रूप दिखाया। मुझे मंदिर में और पालने में देख करके आपको भ्रम हो गया। मां, आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। और मैं केवल मंदिर में और पालने में नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। इसलिए आज के बाद मुझे लेकर संशय में न रहिएगा। और एक बात, जो रूप आपको मैंने दिखाया है, ये रूप मैंने पिताजी को भी नहीं दिखाया है मां। इसलिए आप किसी से बताइएगा मत मेरे बारे में। कौशल्या मैया हाथ जोड़कर बैठी हैं। आप कल्पना करिए, मां बड़ी होंगी ना, कौशल्या मैया तो बड़ी होंगी, राम जी छोटे बालक हैं अभी, लेकिन छोटे बालक के आगे मां हाथ जोड़ के बैठी है। क्यों? स्वरूप का पता चल जाने के बाद व्यवहार उसके अनुरूप करना चाहिए। मां हाथ जोड़ के बैठी है। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जनिक बहु व्याप प्रभु मोहि माया तो। बार बार मां प्रार्थना करती है, प्रभु आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो, ऐसा वरदान दीजिए। राम जी ने अपनी मां को माया से मुक्त किया। किसको मुक्त किया? जोर से बोलिए। अपनी मां कौशल्या को। मैं क्यों पूछ रहा हूं? राम जी को जन्म देने वाली मां कौशल्या भी माया से नहीं बची। सरकार, भगवान को जन्म देने वाली मां कौशल्या भी माया से मुक्त नहीं हो पाई। उनको भगवान से कहना पड़ा, प्रभु मुक्त करिए। तो जब कौशल्या जी माया से नहीं मुक्त हो पा रही हैं, हमारी आपकी क्या गिनती है कि मुक्त हो जाएंगे? माया से बचने का प्रयास न करिए। माया में रहते हुए मायापति को भजने का प्रयास करिए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। केवल भगवान का भजन करिए माई बाप। गला हो न हो, राग का पता हो चाहे न हो, बढ़िया मुलायम स्वर हो चाहे कर्कश हो, गाते रहिए। इसलिए माया से बचने का प्रयास न करिए, भगवान में लगे रहिए। न काम समाप्त होगा, न क्रोध समाप्त होगा, न लोभ जाएगा। लगे रहिए। भगवत कृपा होगी तो धीरे धीरे सब छूट जाएगा। चारों भाई कुछ बड़े हुए, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत के बाद चारों भैया गुरुकुल में पढ़ने गए और वेद पुराण पढ़ करके वापस अयोध्या लौटे हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को बक्सर लेकर गए। कहां लेकर गए? बक्सर। बक्सर जानते नहीं सब है ना?
भीरिये बा। बक्सर में सिद्ध आश्रम में विश्वामित्र नाम के मुनि रहते थे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। लेकिन जब जब बक्सर में श्री विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ करते थे तो मारीच और सुबाहु नामक दैत्य आकर उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। चिंतित हैं किस बात को लेकर, जानते हैं कि हरि बिनु मरहि न निश्चर पावि। श्री विश्वामित्र जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। मन में भाव आया इसी बहाने भगवान के चरण को दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। एहू मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। श्री विश्वामित्र जी बक्सर से राम लक्ष्मण जी को मांगने के लिए अयोध्या चल पड़े। पहुंचे जात लाग नहीं बारी, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। सरयू जी में स्नान किया है। स्नान करने के बाद चक्रवर्ती जी के दरबार के द्वार पर गए। जहां दरबार उनका लगता है ना, उस दरबार के भवन के मुख्य द्वार पर जाकर खड़े हो गए। भीतर सूचना भिजवाया कि विश्वामित्र नाम है मेरा, बक्सर से आया हूं। बाबा कहते हैं जैसे दशरथ जी ने सुना, जैसे श्री चक्रवर्ती जी को सूचना मिली, ब्राह्मणों के साथ पहुंचे हैं। द्वार पर जाकर विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। आदर पूर्वक लेकर गए और अपने राज सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिया। कहां बिठाया? निज आसन। कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हम जिसको जितना अधिक प्रेम करते हैं उसको उतना विशेष स्थान बैठने के लिए देते हैं। चक्रवर्ती जी महाराज अपने सिंहासन पर ले जाकर विश्वामित्र जी को बिठा दिए। निज आसन बैठा रेनी आनी। पांव पखारा, पूजन किया, पूछ कर कि क्या पसंद है आपको, क्या पाएंगे। विविध प्रकार से भोजन बनवाकर भोजन करवाया। उसके बाद चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम करवाया। विश्वामित्र जी राम जी को देखे ना तो देखते रह गए। रामे जी मेहरा गए हो है? अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। हेरा गए। विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने पूछा, मुनिवर आपके आने का कारण क्या है? के ही कारण आगमन तुम्हारा। आप कहिए, मैं पूछ रहा हूं आप यहां क्यों आए हैं, बताइए। आपको बताने में विलंब हो रहा है, लेकिन जब आप बता दीजिएगा ना तो मैं उसको करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। कहु सो करत न लाभऊ बार। विश्वामित्र जी सोचे अच्छा समय आया है, महाराज पूछ रहे हैं। बोले राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, अब मैं जाचन आयो नृपतोहि। महाराज मुझे असुर सता रहे हैं बक्सर में, इसलिए मैं आपसे एक याचना करने आया हूं। महाराज बोले कहिए कहिए, तुरंत करूंगा, जो कहिएगा करूंगा, बताइए क्या चाहिए। विश्वामित्र जी बोले क्या चाहिए? अनुज समेता देहु रघुनाथा, निश्चर पद में हो बसना था। बोले छोटे भैया के साथ मुझे राम जी को दे दीजिए। किसके साथ राम जी को दे दीजिए? छोटे भैया के साथ। जैसे राम जी को मांगा,
पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दूती कुमिला। सरकार एक बात निवेदन करूं, यहां लिखा है, विश्वामित्र जी बोले महाराज देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए, देहु भूप मन हर्षिता तजहु मोह अज्ञान। यहां पर विश्वामित्र जी ने दशरथ जी को अज्ञानी कह दिया, तजहु मोह अज्ञान। तो क्या दशरथ जी अज्ञानी हैं? मेरा आप लोगों से प्रश्न है, बोलिए बोलिए। जिस दशरथ जी के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, उन दशरथ जी को विश्वामित्र जी ने अज्ञानी बोल दिया। क्या दशरथ जी अज्ञानी हैं? नहीं, तो काहे बोल रहे हैं? समझिएगा। विश्वामित्र जी मन में सोचे, दशरथ जी मन में सोचे कि दशरथ, आज यदि तुम ज्ञानी बनोगे ना तो राम को देना पड़ जाएगा। अब वो ज्ञान ही किस काम का, जिस ज्ञान के कारण राम ही जीवन से दूर चले जाएं। इससे अच्छा अज्ञानी बन जाओ, कम से कम राम को तो नहीं देना पड़ेगा। जानबूझकर अज्ञानी जैसा व्यवहार करने लगे। बोले पूरा शरीर कांप रहा है उनका।